9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां छतरपुर से आ रही एक बड़ी खबर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। कहा, देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू बनाएंगे। हर घर हर गांव कट्टर हिंदू अभियान चलेगा और इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत किए जाने की उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कट्टर हिंदू बनाने के लिए बागेश्वर धाम से टीम रवाना होगी। गांव गांव में सुंदरकांड मंडल बनाए जाएंगे और देश भर में कट्टर हिंदू अभियान चलाया जाएगा। देश भर में हिंदू क्रांति अभियान की बात उन्होंने कही है। साथ ही हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदुओं को कट्टर बनाने की बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की। बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमेशा मुखर होकर हिंदुत्व की बात करते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनाए जाने की बात की है। और साथ ही कहा कि हर घर हर गांव में यह अभियान चलाया जाएगा और इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी, जो गांव गांव में टीम जाकर के सुंदरकांड मंडल स्थापित करेगी। सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें, और समाजों को बदलना चाहते हैं तो पहले परिवारों को बदलें, और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें, और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। इसी संकल्प के साथ अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे, और उन हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है। यह बिगुल बजाने के लिए एक मंडल बनाएगी बागेश्वर धाम। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, कट्टरता को लेकर अमूमन सबकी अपनी अपनी परिभाषा रहती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इसे अपने शब्दों में बताया, और ये जो सुंदरकांड मंडल स्थापित किए जाने की बात सामने आई है और टीम्स भेजी जाएंगी जो हर घर हर गांव में जाकर के इस तरह के मंडल स्थापित करेंगे कट्टर हिंदू बनाने के लिए। ये किस तरह का अभियान होगा, क्या इसके बारे में डिटेल मिल पाई है? कोई तारीख सामने आई अब तक, कब से टीम्स निकलेंगी? बिल्कुल, देखिए, बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आशीष इस बात की घोषणा कर दी है कि अप्रैल से ही ये जो पूरा अभियान है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि इसी महीने से जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके जो अनुयायी हैं और जो उनके भक्त हैं, चाहने वाले हैं, वो पूरे प्रदेश भर में और फिर देश भर में इस तरीके के मंडल बनाने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का एक अभियान की जो शुरुआत करने की बात है वो कह रहे हैं। लेकिन आप एक बात को समझिए, वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उससे पहले कट्टर हिंदू बनाना पड़ेगा। अब ये जो कट्टर शब्द है, इसके अपने आप में कई मायने हैं, कई सियासी मायने भी हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसके जो अलग अलग मायने हैं वो निकाले जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब यात्रा शुरू की थी और उनकी यात्रा के दौरान जमकर सियासत हुई थी, तो इस अभियान के दौरान भी जमकर सियासत जो है वो देखने को मिलेगी, और एक अभियान का रूप देते हुए वो इस बात को नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैंने यात्रा निकाली, जागरूकता लाने का काम किया। इससे पहले उन्होंने एक किताब लिखने का काम किया था, और अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर देश को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए पहले राज्य को बनाना पड़ेगा, राज्य से पहले जिलों को बनाना पड़ेगा, जिलों से पहले शहर और गांव को बनाना पड़ेगा, और हर गांव में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल बनाने के पीछे उनका उद्देश्य यही है कि वहां से वो जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ की एक शुरुआत जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल से हो। तो गांव से इस तरीके का अभियान शुरू करने की जो बात है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि अक्सर राजनीतिक दल इस तरीके की बात करते हैं कि मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर काम करेंगे, फिर पूरे प्रदेश में, देश में संगठन को मजबूत करेंगे। तो कुछ उसी तरह एक नए अभियान की शुरुआत जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, तो वो भी गांव से, यानी कि माइक्रो लेवल से इस चीज को करना चाहते हैं, ताकि धीरे 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 चल के ये चीज आगे बढ़े। बहरहाल देखना होगा कि देश के सियासी दलों का इस बात को लेकर क्या रुख होता
चलता है। कट्टर हिंदू बनाने के शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की ओर से अक्सर ये कहा जाता है कि हम लोग कट्टरता के कभी समर्थक नहीं रहे हैं। कट्टरता से देश नहीं चलता। देश चलता है सभी धर्मों को, सभी अलग अलग समुदायों को एक साथ लेने से और सबकी भावनाओं का सम्मान करने से। तो जाहिर सी बात है कि इस पर जमकर सियासत होगी। दूसरी तरफ बात को लेकर बीजेपी भी ये कहती है कि बगाई मंच से ये बात कहते हैं कि उन पर आरोप लगते रहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। बहरहाल आगे परिस्थितियां क्या रहेंगी भी देखने का विषय होगा। और जिस कट्टरता की बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं या कह रहे हैं, वो अब किस तरह का रूप लेने वाली है आगे आने वाले समय में, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल अब तक जो बातें सामने आई उससे जाहिर है कि वो जागरूकता के बारे में जरूर बात करते हैं। हिंदू जागरूक हो और हिंदुओं में जागरूकता हो, एकता हो, इस पर वो अक्सर अपनी बात रखते हैं। और ये यात्रा देखना होगा क्या रंग लेकर आती है। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किए जाने का एक मामला सामने आया। गांव के ही एक किराना व्यापारी ने दुकान के अंदर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित लड़की के अश्लील फोटोज लेकर रिश्तेदारों को भेज दिए। वहीं फोटो दिखाकर रिश्तेदारों ने भी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी किराना व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक नाबालिग लड़की के साथ जिस तरह की हरकत की गई, इस पर अब क्या कार्यवाही होगी देखने का विषय है। इस पूरे मामले में आरोपी किराना व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किए जाने का एक पूरा मामला सामने आया। मामला करीब 1 साल पुराना है। लड़की कम उम्र की है तो समय डेफिनेट नहीं बता पाती है। पिछले साल जुलाई माह की बता रही कि वो अपने गांव में किराना दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकानदार धर्मदास तिवारी ने उसको अंदर से बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी उसने फ़ोटो खींच ली थी। फिर वो फ़ोटो उसको दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया, उसको विवश किया और ये घटना उसके साथ कई बार उसने पुनरावृत्ति की। फिर बालिका का कहना ऐसा भी है कि उसने ये फ़ोटो किसी को वायरल कर दिए, सुरेन सौर को। उसको ये फ़ोटो दिए तो सुरेन सौर ने भी इसी तरीके से उसको विवश किया और उसने भी उसके साथ दुष्कृत्य किया है कई बार। फिर उसने अपनी बहन को बताया, बहन ने माँ को बताया, वो वापस यहाँ आई, माता पिता को बताने के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज। और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। राजीव, अभी पीड़ित परिवार का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। किराना व्यापारी ने उसको दुकान के अंदर शटर बंद करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद एक बार नहीं बार बार उसने इस तरह की घटना नाबालिग लड़की के साथ करता रहा और उसके बाद उसने आपत्तिजनक फोटो खींच लिया था, जिसके बाद उसके दूर के रिश्तेदार को उसने वो फोटो दे दिया था। फोटो देने के बाद उस रिश्तेदार ने भी वही काम किया जो दुकानदार उसके साथ करता रहा था, जिसके बाद उसने भी कई बार इस घटना को अंजाम दिया। दोनों लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला उसके खिलाफ, आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया है और पुलिस फिलहाल अब पूरे मामले की जांच कर रही हो। लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। चूंकि लड़की 7 माह से गर्भवती है तो ये गंभीर मामला है, तो इसमें पुलिस अब मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो किराना व्यापारी है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबर ग्वालियर से, जहां